हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके राजस्थान के किसी भी प्रकार का एग्जाम हो सभी में ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप यानी कि लोकेशन, एक्सटेंड एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो सारे इसमें मैं करवा दूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डिटेल के साथ यानी कि व्याख्या करता हुआ पढ़ाऊंगा मैं कि कौन सी क्या है, एक चीज़ आएगी उसको डिटेल के साथ बताऊंगा मैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट लगाने से क्वेश्चन में परीक्षा में पास नहीं होते दोस्तों, उसका फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट पता होगा तो आप पास होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण जानकारी वो आप लोगों को बता देता हूं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। या वर्ग मील में पूछ ले तो आपसे होगा 1,32,140 वर्ग मील। तो दोनों में याद रखना है कि वर्ग किमी में कितना है, वर्ग मील में कितना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान है, बताइएगा फटाफट से। और इसका डिटेल के साथ भी अपन पढ़ाई करेंगे, बताइएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, 10 पॉइंट 91 में लगा देंगे जो कि बिल्कुल गलत है। और 12.45 मत लगाइएगा, 11.49 मत लगाइएगा। सबसे सही आंसर हो जाएगा 10.41% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ओके, ये आपको यहाँ पर हो गया महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही प्रकार के एग्जाम जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये प्रश्न, तो इस प्रकार आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और आरएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें टॉपिक बना के अच्छे से तरीके से इसको डिटेल के साथ पूछा जा सकता है। अब चलिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइएगा। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, आप नीचे कमेंट करते रहिएगा। 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949। सही जवाब क्या होगा? 1 नवंबर 2000। अब इसकी मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बता देता हूँ। डिटेल क्या है, सबसे बड़ा ये 1 नवंबर 2000 को कैसे बना ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी अच्छी तरीके से पूरी जान पाएंगे और आप लोगों को भी इसका पता लगना चाहिए। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। उस समय राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। उससे पहले देश का सबसे बड़ा राज्य कौन था? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश था, और राजस्थान था दूसरे नंबर पे। तो याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्थिति से संबंधित लेकर के यहाँ पर प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका सवाल का आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ए एंड बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 23 डिग्री 30 मिनट 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से संबंधित ऐसे प्रश्न ही पूछते हैं। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिछली बार पूछे गए वही प्रश्न लेके आऊँ। अब इनमें एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की स्थिति, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण, आपको पूछा जाएगा कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्या पूछा जाएगा? कुल अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपको बताना है कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा। 7 डिग्री 9 मिनट, याद रखना है ये अक्षांशीय है। अब आपसे पूछा जाएगा कुल देशांतरीय विस्तार। कुल देशांतरीय विस्तार, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, याद रखना हमेशा। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार हो जाएगा कुल। तो इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है। ओके, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा 23 डिग्री 1/2 या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। यह आप सभी लोगों को पता होगा, याद रखिएगा नहीं है तो।
और डिटेल के साथ पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डिटेल के साथ लाया हूँ और आप कमेंट करते रहिएगा। राजस्थान का विस्तार है, आपको राजस्थान का विस्तार बताना है किलोमीटर में। तो देखिएगा 879 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ए और बी दोनों। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। क्या होगा आंसर? थोड़ा सोच के बताइएगा। बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि राजस्थान का नक्शा मैप बना लीजिएगा जैसे कि, तो ये उत्तर से दक्षिण ये कितना हो जाएगा 826, और पूर्व से पश्चिम ये वाला 869 किलोमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 869। अब आपसे पूछ लिया जाएंगे यहाँ पर एक प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान का मतलब चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई। आपसे पूछा जाए चौड़ाई ज़्यादा है या लंबाई, तो आपको ध्यान रखना है 869 क्या है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम की। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेके आ गया हूं मैं। क्वेश्चन है राजस्थान का विस्तार का अंतिम बिंदु है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो विस्तार है उसका अंतिम बिंदु कौन सा है। उत्तर में कोणा गांव गंगानगर से, दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, और अगला है पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर, पूर्व में सिलावट गांव धौलपुर। इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। मैं आपके लिए डिटेल के साथ क्वेश्चन लाया हूं, आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन में दो दो तीन क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो दोस्तों कि ये आपके लिए क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। जी इसका बिल्कुल सही आंसर है ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर में याद रखना है, ये आप मैप बना लीजिएगा बार राजस्थान का, ऐसा मैप बना लीजिए कुछ भी। उत्तर में यहाँ पर कौन सा है, गंगानगर में कोणा, यहाँ पर है दोस्तों कोणा। दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश के पास है जस्ट। पश्चिम में ये देखिए बना लीजिए, यहाँ पर पश्चिम में कौन सा है, कटरा, और जैसलमेर कहाँ पर है, पूर्व में, तो यहाँ पर कौन सा गांव है, सिलावट गांव। याद रखना क्या है, सिलावट गांव। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और आप लोगों को मैंने बता दिया। सिलावट गांव याद नहीं रहे तो वहाँ पर एक और है राजाखेड़ा, धौलपुर है यहाँ पर दोस्तों, धौलपुर याद रखिएगा। पूर्व में कौन सा है, सॉरी धौलपुर, और पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर का कटरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपके लिए प्रश्न राजस्थान की आकृति से संबंधित, राजस्थान की आकृति से संबंधित। तो राजस्थान की आकृति कौन सी प्रकार की है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ, ठीक है, विषम कोणीय, यहाँ पर है दोस्तों विषम कोणीय। विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंग के समान, या रेम्बोस। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए सोच के जल्दी से। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होती है, जैसे कि विषम कोणीय चतुर्भुज कैसा होता है, ये होता है ना, इसका कोई भी जो ये ट्रायंगल है, आपका ये कर्ण है मतलब बीच का, ये क्या है बराबर नहीं होता, ये विषम कोणीय चतुर्भुज होता है। और पतंग के जैसी आकृति है, ऐसे इसको थोड़ा सा कैसे कर दिया जाए ऐसा, तो ये किसके समान आकृति लग रही है, पतंग के समान राजस्थान की आकृति है। इसको इंग्लिश में रेम्बोस बोलते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद को पता है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मतलब इसकी दूरी कितनी है 869, और इसकी कितनी 826। तो ये समचतुर्भुज तो हो नहीं सकता। तो आप खुद इसको ऐसे, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रह गई तो वैसे भी आप इसको लगा सकते हो आसान तरीके से, ये ट्रिक है याद करने की। अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, मैनेज कीजिएगा आप, आपको अच्छे याद हो पाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5940 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। इसका आपको मैं डिटेल बताऊंगा। इसमें 3 ऑप्शन है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920, 5920 किलोमीटर।
ठीक है, ये स्थलीय सीमा हो गई राजस्थान की। टोटल अंतर्राष्ट्रीय प्लस राष्ट्रीय मतलब अंतर्राज्यीय, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों मिलाकर कितनी है? 5,920। अब मैं बात करता हूं अंतर्राज्यीय की। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 यानी कि 4,850। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं तीनों प्रश्न। और एक और प्रश्न बनता है कि समुद्रीय सीमा कितनी है? पूछा जा सकता है दोस्तों, वैसे मैं नहीं बोल रहा कि पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि समुद्रीय सीमा कितनी है राजस्थान की। हमेशा आपको आंसर देना है 0। कितने? 0 किलोमीटर। कोई भी सीमा नहीं है राजस्थान की समुद्र के साथ, केवल स्थलीय सीमा है। टोटल 5,920 और अंतर्राज्य है 4,850, अंतर्राष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके तुरंत बता दो। अगला प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? डेली क्लास होती है 7 बजे। बताइए, राजस्थान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ लाइन, पाक लाइन, दार्जिलिंग लाइन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन। और इसमें एक खासियत बात यह है कि इस रेखा का जब निर्माण किया गया था, इस रेखा का निर्माण की आपको महत्वपूर्ण बात है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ये हाथ से खींची गई एक रेखा है, विश्व में हाथ से बनाई गई थी। जिस टाइम इसका निर्माण किया गया था, केवल हाथ से यानी कि पेन से इसका निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है। जिस टाइम भारत और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा था, उस समय जो इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही रेड क्लिफ लाइन पड़ा है इसका। और उन्होंने पेन उठाया और इसको 2 भागों में कर दिया, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया। ठीक है, और इसका जो है रिपोर्ट कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। ये आपको मतलब रिपोर्ट आई थी इसकी, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए, आशा करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, बढ़िया डिटेल के साथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में कौन कौन से राज्य मिलते हैं? राजस्थान से सटे हुए जिले कौन से, यानी कि राजस्थान की सीमा मिलती है जिन राज्यों से, आपको बताना है। इनमें मैंने दे रखे हैं राज्य, आप बताइए फटाफट से। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। क्या होगा सही जवाब? तो दोस्तों गुजरात होता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, पर महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। गुजरात सही है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सही है, हरियाणा सही है, पंजाब सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और इनकी टोटल लंबाई कितनी है अंतर्राज्यीय की? मैंने बताई थी 4850, याद रखना है 4850 किलोमीटर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर, इसमें भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक लंबी व न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? बताइए, हरियाणा राज्य से सर्वाधिक लंबी व न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? हनुमानगढ़ व जयपुर, हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर, धौलपुर व भरतपुर, झालावाड़ व भीलवाड़ा। आपको इसमें महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी है। मैंने पहले पूछा है सर्वाधिक लंबी, पहले सर्वाधिक लंबी वाला राज्य जिला आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक लंबी आना चाहिए, फिर न्यूनतम आना चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले न्यूनतम वाला लिखा होता है उसको लिख देते हैं, फिर अधिकतम, और बोलते हैं घर पे आके सबसे मैंने बिल्कुल सही कर दिया, मेरा बिल्कुल सही आंसर गया इस वाला प्रश्न, पर जाता क्या है? गलत। पर विद्यार्थी और कॉन्फिडेंस होता है और यह गलती करता है। दोस्तों मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस चीज़ का। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो अब आपको मैं बता देता हूँ हरियाणा राज्य में सर्वाधिक लंबी। तो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले के साथ बनाता है?
हनुमानगढ़, तो 2 में आ रहा है हनुमानगढ़, पर ये वाला हनुमानगढ़ ये तो वाला सही है, मतलब सर्वाधिक लंबी किसके साथ, सर्वाधिक लंबी हनुमानगढ़ के साथ। और न्यूनतम पूछी गई है, तो न्यूनतम है दोस्तों जयपुर। जयपुर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इसमें, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ सर्वाधिक और जयपुर न्यूनतम सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। अब इसमें दूसरा ऑप्शन का क्या मतलब है, मैंने डाला है, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा तभी मैंने डाला है। तो पंजाब के साथ, अब यहाँ पर है दोस्तों पंजाब, तो यहाँ पर सर्वाधिक जो सीमा बनाता है हनुमानगढ़ के साथ, सबसे कम लंबी सीमा है किसकी, पंजाब की। हनुमानगढ़ के साथ सबसे कम सीमा है और गंगानगर के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है पंजाब की। अब बात करते हैं यहाँ पर धौलपुर और भरतपुर की। धौलपुर और भरतपुर की, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। तो अब इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, सबसे कम लंबी सीमा किसके साथ है, धौलपुर के साथ, और सबसे अधिक किसके साथ है उत्तर प्रदेश की, भरतपुर के साथ, याद रखना है। बात करता हूँ झालावाड़ और भीलवाड़ा। झालावाड़ और भीलवाड़ा क्या है यहाँ पर, यह है एमपी से संबंधित, यानी कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश की, झालावाड़ के साथ, किसके साथ, झालावाड़ के, और सबसे कम भीलवाड़ा के साथ लगती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल बता दिए, अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में से, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी आई एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, डेली की पीडीएफ मिलती है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी व न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर है आपके लिए, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी व न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ लगती है। अब यहाँ पर सर्वाधिक लंबी पहले आ रहा है, तो पहले सर्वाधिक लंबी वाला आना चाहिए, फिर बाद में न्यूनतम आ रहा है तो न्यूनतम आना चाहिए। तो जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर गंगानगर, गंगानगर व जैसलमेर, क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो सर्वाधिक लंबी है वह जैसलमेर के, जैसलमेर 3 ऑप्शन में आ रहा है इसमें, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किस में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा वाला और चौथा वाला वैसे ही गलत है, क्योंकि तीसरे वाले में क्या है, जैसलमेर नहीं है और इसमें ये नहीं है, तो ये दो तो ऐसे गलत हो गए। मतलब एलिमेंट करना सीखिए, एलिमेंट करोगे तो आप अच्छे एग्जाम को फाइट कर दोगे। अब आपका चलिए, अब 2 ऑप्शन बचे, अब 2 में से आपको न्यूनतम ढूंढना है कि न्यूनतम किसके साथ है, न्यूनतम किसके साथ बनाता है। तो क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर। न्यूनतम किसके साथ बनती है, बीकानेर, तो बीकानेर इसी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ये हो जाएगा सही। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो जैसलमेर के साथ, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर के साथ बनाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल। तो इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है 12वां। क्या है प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु व न्यूनतम बिंदु कौन सा है। सांबर झील, गुरुशिखर पर्वत चोटी, गुरुशिखर चोटी व सांबर झील, हारदोती का पठार व राजसमंद झील, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में पढ़ने से पहले देखा करो। सर्वोच्च आगे आ रहा है, सर्वोच्च वाले आगे आनी चाहिए, न्यूनतम बाद में आ रहा है। सबसे ज्यादा गलती होती है विद्यार्थियों से यहाँ पर ही होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर झील क्या नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, निम्नतम है। गुरुशिखर चोटी कहाँ है, कैसी है, सर्वोच्च चोटी है। तो आपको क्या आंसर दिख रहा है इसमें, बी ऑप्शन, गुरुशिखर चोटी आपका क्या हो जाएगा, सर्वोच्च बिंदु है, और सांबर झील है जो निम्नतम बिंदु है। गुरुशिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, फटाफट से कमेंट करके तुरंत बता दो। जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट आबू स्थित गुरुशिखर पर्वत चोटी, सिरोही में, जिला पूछ लिया जाए तो सिरोही है, और सांबर झील कहाँ है, जयपुर में। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 1722 मीटर है। गुरुशिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहाँ पर 13वां। राजस्थान का जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा कौन सा है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है और सबसे कम? तो सबसे ज़्यादा जयपुर में है दोस्तों। जयपुर ढूंढिए कौन से ऑप्शन में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिएगा कहाँ पर आ रहा है जैसलमेर। सबसे ज़्यादा पूछिए पहले। सबसे बड़ा जयपुर, पहले जयपुर आना चाहिए आगे, तो 2 में आ रहा है, पर यहाँ पर बूंदी आ गया, गलत इसलिए। जयपुर यहाँ पर आ रहा है, ये सही है। बाद में जैसलमेर आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपको ये याद रखना है। वैसे ये भी आ रहा है, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसलमेर जयपुर लगा देंगे जल्दी जल्दी में। तो जल्दी जल्दी में नहीं लगाना है, हमेशा ध्यान से देखना है प्रश्न को। प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कहने का भाव समझिएगा पहले। तो जयपुर जैसलमेर आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर में, सबसे कम है जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ में? 2 ऑप्शनों में आ रहा है आगे, पर यहाँ पर प्रतापगढ़ है इसलिए गलत है, और ये धौलपुर आ गया। ऑप्शन ए सही है, जैसलमेर व धौलपुर। ऑप्शन ए सही है, जैसलमेर व धौलपुर। ओके। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल भी आपको जानना जरूरी है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर। कितना? वर्ग किमी। 38,401 वर्ग किमी है। और धौलपुर का कितना है? धौलपुर का भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का बहुत जरूरी है। 3,034 वर्ग किमी। कितना है? 3,034 वर्ग किमी। और इसका है जैसलमेर का 38,401। याद रखना है, 38,401 हमेशा याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है? बिल्कुल सभी को पता होगा, पाली से। कितने जिले की लगती है? 8 जिले की। और 8 जिले वो कौन कौन से हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो 8 जिले हैं पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, सॉरी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जो है सीमा किसके लगती है? पाली के। तो इसके जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर से मिलती है। क्या है? याद दोबारा से सुन लीजिए। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर से मिलती है। तो इसको क्या करिए, आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। जो प्रश्न आज मैंने बताया थोड़ा सा समय लगेगा और आपका इनका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इनके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अब अपन कल पढ़ेंगे राज्य की भूगर्भिक संरचना एवं उच्चावच, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलाइफ। तो ये अपन कल पढ़ने वाले हैं और आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी, कोई भी तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस, RAS, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, हाई कोर्ट, किसी की भी तैयारी कर रहा है, रीट की, जेविनल, JEN, तो इनमें सभी में ज्योग्राफी आती है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपका मित्र कोई तैयारी कर रहा है, तो आप इसे वहाँ तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और अच्छे से तैयारी कोई भी नहीं करवा रहा डिटेल के साथ ज्योग्राफी की, राजस्थान की, ठीक है। तो मैंने ये टॉपिक ले लिया है और अब इसकी मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा। कोई BSTC PTT की भी तैयारी कर रहा है तो उन लोगों को भी बताइएगा, और आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और डेली 7 बजे हैं इस वीडियो को लाइव हो जाती है दोस्तों, लाइव स्ट्रीम, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। और आपका क्या कमेंट है वो कमेंट तुरंत मुझे नीचे दीजिएगा, ठीक है। मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। जय हिंद दोस्तों।